और वैसे वो दहशतगर्दी के केसेस पर समाअत करते हैं, उनको एक इजाफी चार्ज दिया गया। आज उनके पास इमरान खान साहब की ज़मानत ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में की हेयरिंग थी। ना सिर्फ इमरान खान साहब की आज हेयरिंग थी, साथ में शाह महमूद कुरैशी साहब की भी आज हेयरिंग थी। लास्ट डेट ऑफ हेयरिंग पे आपको सबको याद होगा कि 3.25 घंटे आर्ग्यूमेंट्स इस पर हुए और इस बात पर बहस होती रही। एक प्रोसिक्यूशन एक एतराज़ उठाती रही कि अभी ये ज़मानत नहीं सुनी जा सकती, जबकि वो जो बुनियाद थी वो बिल्कुल विदाउट एनी जस्टिफिकेशन थी। पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन, ये फंडामेंटल राइट्स होते हैं। बेल एप्लीकेशंस की हमेशा प्रायोरिटी होती है, हमेशा प्रेफरेंस होती है, वो हमेशा सुनी जाती है, उसका ताल्लुक किसी रिट पिटिशन के साथ नहीं होता। सो एक दफ़ा पहले ज़्यादती हो गई जब पोस्ट अरेस्ट बेल ना सुनी गई, और 3.25 घंटे की बहस के बाद आज यानी कि मंडे को जब हेयरिंग रखी गई तो आज सुबह सबसे पहला इंकशाफ, इस केस में सिर्फ इंकशाफ होते हैं और कुछ नहीं होता। सो आज का इंकशाफ ये था कि जज साहब आज अचानक छुट्टी पर चले गए हैं। तो एक तो दिक्कत होती है कि इंसाफ मिल नहीं रहा, यहाँ पर इंसाफ देने के लिए हेयरिंग ही नहीं हो रही, सुनवाई ही नहीं हो रही। कभी प्रोसिक्यूशन मैदान से भाग जाती है तो कभी छुट्टी हो जाती है। और छुट्टी के साथ साथ जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कभी भी ऐसा नहीं होता कि एक जज साहब छुट्टी पर जाएं और उनकी जगह कोई ड्यूटी जज जो है वो मुकदमे पर समाअत ना करें। तो गुज़िश्ता 1 घंटे से हम ये मालूम करने की कोशिश कर रहे थे कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की जज साहब अगर रुखसत पे हैं तो उनकी जगह नोटिफिकेशन किस जज साहब का है कि वो कौन जज साहब हैं जो उनकी गैर मौजूदगी में ये समाअत करेंगे। जब ऐसी छुट्टियां अप्रूव होनी हो तो सबसे पहली सोच यही होती है कि नोटिफिकेशन है, ये मामला किधर जाएगा। तो आज ये मामला किसी भी कोर्ट में जा ही नहीं सक रहा था कि नोटिफिकेशन ही नहीं है कि इसको कौन सुनेगा, और मजबूरन आप जज साहब के आने का इंतज़ार करें। इसके लिए ऑफिशियली हाई कोर्ट में हम चीफ जस्टिस साहब के आगे अपनी अर्ज़ी रखेंगे कि ऐसा नहीं होता, अगर जज साहब छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई ना कोई जज डेजिग्नेट किया जाए और बेल की फ़ौरन समाअत हो। हमने आज इस मुकदमे को एडजर्न कर दिया गया, नहीं होना चाहिए था जुमेरात तक। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में कोई ऐसी चीज़ नहीं है। सो हमें तारीख़ दोबारा बड़ी लंबी बताई जा रही थी, हमें हफ्ते के रोज़ की तारीख़ बताई जा रही थी, मगर हमने अब इस केस में जुमेरात बरोज़ जो 7 सितंबर की अब ये डेट है दोनों बेल एप्लीकेशंस पे, और हम उम्मीद करेंगे कि इन द मीन वाइल नोटिफिकेशन आ जाए कि जज साहब अगर रुखसत पे हैं और छुट्टी पर हैं तो उनकी जगह कोई और जज साहब पोस्ट अरेस्ट बेल एप्लीकेशन जो किसी भी सूरत जिसमें ताख़ीर नहीं हो सकती, जिसको एट दी अर्लीस्ट सुनना चाहिए, ऑलरेडी उसमें 2-3 पेशियाँ जो हैं वो डल चुकी हैं। इमरान खान साहब 15 तारीख से इस केस में गिरफ़्तार हैं, किसी को नहीं मालूम था, सीक्रेटली ये प्रोसीडिंग्स हुई। 16 को उनका रिमांड दे दिया जाता है, किसी को नहीं पता कि वो 16 को, ये सारी बात मंजर आम पर आती है जब तोशा खाना की सज़ा मुअत्तल होती है। ये 30 तारीख को 14 दिन तक कार्रवाई किसी मुकदमे की ऐसे सीक्रेटली छुपाई नहीं जाती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की पैरवी करनी थी या उसकी कार्रवाई होनी थी, ना कि मुकदमे को सीक्रेटली चलाया जाता। तो ये